हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो उसमें इन्वर्स स्क्वायर लॉ के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि जिस तरीके से अपन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है, ठीक है, तो जो अपना इल्यूमिनेशन फ्लक्स है या इल्यूमिनेशन है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। जो सरफेस है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी सोर्स के नज़दीक जो सरफेस होगा, ठीक है, तो देन वहाँ पे जो इल्यूमिनेशन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं तो इल्यूमिनेशन कम हो जाता है। मतलब जैसे जैसे जो डिस्टेंस बढ़ता है उसके मतलब कि स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो वो था इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर। अब अगला जो एलिमिनेशन का रूल है वो है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, ठीक है। लैम्बर्ट कोसाइन मतलब कि वही एलिमिनेशन की है कि कहाँ पे एलिमिनेशन कम होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ों को अपन अरेंज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ था कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो आपका एल्यूमिनेशन है वो कम होते चला जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उसमें ये था कि जो सरफेस जो सोर्स के सबसे नज़दीक होता है वहाँ पे इल्यूमिनेशन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे दूर अपन चलते जाएंगे तो देन वहाँ पे क्या होगा, इल्यूमिनेशन कम होते चला जाएगा, ठीक है। तो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ देखिए, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या बोलता है, सिंपल सा है बिल्कुल, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। एल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस, ये देखिए, ये कोई सरफेस है, इसी पे अपने को एल्यूमिनेशन को देखना है, ठीक है। एल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जो आपका इस सरफेस का जो एल्यूमिनेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट फ्लक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कोई सोर्स हो गया, ये मान लीजिए कि कोई लाइट सोर्स हो गया, लाइट सोर्स हो गया, ठीक है। ये आपका वर्किंग सरफेस हो गया, ये आपका नॉर्मल फ्लक्स हो गया प्रकाश पुंज, और ये आपका क्या हो गया, ये जो तीनों लाइन है इंसिडेंट लाइन है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो उसमें ये जो लाइन है, ये जो है ए वाली लाइन, ये क्या है, इस सरफेस पे बिल्कुल नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। और बाकी जो लाइनें हैं बी सी डी, आप देखिए इंसिडेंट लाइन है, मतलब तिरछी लाइन है। तो इसमें जो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ यही बोलता है कि यहाँ पे मतलब सरफेस का जो एल्यूमिनेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, किसके, कि नॉर्मल फ्लक्स और इंसिडेंट फ्लक्स के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो देन हम लोग देखते हैं, ठीक है। देख लीजिए कि एल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस इज, ठीक है, ये जो वर्किंग सरफेस है इसका एल्यूमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द कोसाइन एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट फ्लक्स, ठीक है। कि ये नॉर्मल एंड इंसिडेंट फ्लक्स के बीच में जो कोसाइन एंगल बनेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस सरफेस का एल्यूमिनेशन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जो है, ये जो है आपका नॉर्मल फ्लक्स, और बाकी ये जो है बी सी डी पे जो पड़ रहा है वो क्या है, इंसिडेंट फ्लक्स, मतलब तिरछी लाइन है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल फ्लक्स, नॉर्मल फ्लक्स आपका ये है ए वाली लाइन, ठीक है। और आपका इंसिडेंट या इंसिडेंट फ्लक्स, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। फिर देखिए नॉर्मल फ्लक्स एंड इंसिडेंट फ्लक्स, ठीक है, जो यहाँ पे सी पे हो रही है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है थीटा टू, ठीक है। देन नॉर्मल फ्लक्स, ठीक है, एंड इंसिडेंट फ्लक्स, ठीक है, जो कि इंसिडेंट हो रही है पॉइंट डी पे, उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा थ्री, ठीक है। तो अपना जो आपका लैम्बर्ट कोसाइन लॉ यही बोलता है कि जो वर्किंग जो सरफेस है, जो उसका एल्यूमिनेशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कि नॉर्मल फ्लक्स, ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल फ्लक्स हो गया, और ये वाली जो है ये इंसिडेंट फ्लक्स, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक तो नॉर्मल फ्लक्स ले लिया और तीन इंसिडेंट फ्लक्स ले लिया, एक दो तीन, और इनके बीच में एंगल नॉर्मल फ्लक्स एंड इस इंसिडेंट फ्लक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा वन। नॉर्मल फ्लक्स और इस इंसिडेंट फ्लक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा टू। नॉर्मल फ्लक्स एंड ये जो इंसिडेंट फ्लक्स है जो पॉइंट सरफेस डी पे इंसिडेंट हो रहे हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा थ्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
कि जो एलिमिनेशन जो होगा पॉइंट बी पे, ठीक है, वो आपका कितना हो जाएगा, वो होगा आपका EA cos थीटा 1। यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा वो आपका होगा EA cos थीटा 2, ठीक है, और यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा वो होगा ED, इस सरफेस पे EA cos थीटा 1, ठीक है, क्योंकि आपका EA क्या है, यहाँ पे एलिमिनेशन है, ठीक है, यही तो आपका मेन आपका जो सोर्स से निकल के चला आ रहा है, ठीक है। तो EB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EB इक्वल्स टू होगा आपका EA, ठीक है, इंटू cos थीटा 1, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल। अगर हम लोग इसी की बात करें, ठीक है, एलिमिनेशन की पॉइंट सी पे, तो वो हो जाएगा EA cos थीटा 2, इनके नॉर्मल फ्लक्स और इंसिडेंट फ्लक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा 2। अगर हम एलिमिनेशन एट पॉइंट डी की बात करें, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो नॉर्मल फ्लक्स और इंसिडेंट फ्लक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, थीटा ED इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, EA cos थीटा 3। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल फ्लक्स और इंसिडेंट फ्लक्स के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखिए कि नॉर्मल फ्लक्स एंड जो आपका पॉइंट बी के बीच में जो थीटा 1 बन रहा है, वैसे थीटा 2 एंड थीटा 3 बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, तो यहाँ पे एंगल कम होगा, ठीक है। तो जहाँ पे एंगल cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो जैसे जैसे हम लोग एंगल की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे cos की वैल्यू कम होती जाएगी। जब cos की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है, जब cos की वैल्यू, ये वैल्यू कम होती जाएगी, तो उस पॉइंट पे एल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा, कम होते चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें कि ये जो अपना वर्किंग ए एंड बी के बीच में का जो वर्किंग सरफेस है, यहाँ पे एल्यूमिनेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ वाला जो एंगल है वो सबसे क्या है, कम है, ठीक है, कम है। अगर हम लोग इस वाले पॉइंट की बात कर रहे थे, इस वाले पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे एंगल बड़ा है। अगर हम लोग ए एंड डी के बीच की बात करें, तो यहाँ पे एंगल और बड़ा है। तो जैसे जैसे आप कॉस की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जब कॉस की वैल्यू कम होती जाएगी, तो देन आपका क्या होगा, इसको जो एलिमिनेशन है वो कम होते चला जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि किसी भी सरफेस का जो एलिमिनेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल और इंसिडेंट फ्लक्स के बीच में जो कोसाइन एंगल बनेगा, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, और जैसे जैसे आप cos की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो जब cos की वैल्यू कम होती जाएगी, तो उनके बीच का एल्यूमिनेशन भी क्या होगा, वो कम होते चला जाएगा, और इसी को अपन बोलते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। आई थिंक बहुत सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। देख लीजिए, the light flux received by the surface area, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइट सोर्स है, ठीक है, और सरफेस एरिया पे इसी के द्वारा लाइट क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। ये आपका लाइट सोर्स है, कोई बल्ब है। द लाइट फ्लक्स रिसीव बाय द सरफेस एरिया changes with the change in angle between normal to the surface and the direction of light flux, ठीक है। द लाइट फ्लक्स रिसीव बाई द सरफेस एरिया, ठीक है, इस सरफेस एरिया पे जो लाइट फ्लक्स रिसीव हो रहा है वो चेंज होता है। कैसे चेंज होगा, जब नॉर्मल फ्लक्स एंड इंसिडेंट फ्लक्स के बीच का एंगल जब चेंज होगा, तो यहाँ जो लाइट जो इसको रिसीव हो रहा है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे उसकी कंपेरिजन में थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा और कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, द लाइट फ्लक्स रिसीव बाई द सरफेस एरिया चेंजेस विद द चेंजेज इन एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द फ्लक्स एंड द डायरेक्शन। तो जैसे नॉर्मल एंड इंसिडेंट फ्लक्स के बीच में जैसे जैसे एंगल अपन चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे इस सरफेस पे जो अपने को लाइट मिल रहा है, एल्यूमिनेशन मिल रहा है, उसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी, ठीक है। The illumination is maximum when the light flux falling is equal to the surface, ठीक है। कहने का मतलब यही है, द illumination is maximum, illumination यहाँ पे maximum होगा। Why? When the light flux falling is equal to the surface, ठीक है, कि जो लाइट यहाँ से फॉल हो रही है वो सरफेस के बराबर होगी, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल होगी। तो देन इस वाले पॉइंट पे जो है आपका एल्यूमिनेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू आएगी वो सबसे ज्यादा, कोसाइन एंगल की वैल्यू आएगी वो कम आएगी, ठीक है। जब कम आएगी तो वहाँ पे
उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि अपने को पता है कि cos 0 की वैल्यू होती है 1। If the surface is inclined to the light flux falling, then the illumination is reduced। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो एक पॉइंट से ये बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसके बाद ये इंक्लाइंड सरफेस पे पड़ रहा है। तो जैसे जैसे जो इंक्लाइंड सरफेस के पड़ रहा है, तो वहाँ पे जो ऑटोमेटिक जो है एल्यूमिनेशन कम हो जाएगा। एल्यूमिनेशन क्यों कम होगा? क्योंकि ये रूल यही बोलता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट फ्लक्स के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, तो जो आपका एल्यूमिनेशन होता है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे कॉस थीटा का जो एंगल आप बढ़ाते जाओगे, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। जब जब कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, तो जो आपका इल्यूमिनेशन है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, आपका इल्यूमिनेशन, उस सरफेस का इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। ठीक है।